गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन संख्या 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। देखिए यहाँ पर कौन ए और कौन बी न्यून कौन बताया जा रहा है। न्यून कौन कहने का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग न्यून कौन बोलेंगे। इस प्रकार है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि कौन ए बराबर कौन बी है। यहाँ से बताया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी होगा, तो सिद्ध करना है एंगल ए या फिर कौन ए बराबर कौन बी है। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो जब हम इसके पिक्चर को देखते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, और हमारा जो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, प्रमाण क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जो आप यहाँ पर नाम लिखे हैं एबीसी, तो यहाँ पर क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं? ये इस केस के लिए आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कौन ए और कौन बी जो है इसको आपको न्यून कोण दर्शाना है और दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बी लेते हो तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, पिक्चर गलत हो जाएगा, जिसके कारण आप पूरे आंसर को गलत कर दोगे। ठीक है, तो कभी भी आपको यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पर रहेगा जहाँ स्पेशली एंगल का मेंशन रहेगा, वहां पर आप ए बी सी को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए एंगल सी पर ही 90 डिग्री को दिखाना होगा। तो यहाँ पर एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, जिसमें से कौन सी जो होगा वो समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। जो आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बताया गया है कि जो कौन ए है और कौन बी है, दोनों ही क्या है, न्यून कौन है। न्यून कौन कहने का मतलब हम अभी बताएं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब हमको ये दर्शाना है कि दोनों ही एंगल क्या है, मेरा बराबर है। कौन ए और कौन बी है, दोनों बराबर है, ये हमको दर्शाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन बनाते हो, तो वहां पर दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, ये सब लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका मार्क्स यहीं पर बढ़ता है ना। तो हम हर एक बच्चे को बताते हैं ये चीज, जब हम अपना वीडियो शूट करते हैं तो आपको इस समय बताते हैं कि जो हमारा मार्क्स कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमारा नंबर बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा है, दिया है, नीचे अंडरलाइन है, तो अगर आप इस तरह से अंडरलाइन करते हो तो आपका मार्क्स जो है कहीं भी जाने वाला नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। एक सुंदर सा नोट्स आपको, जब भी आप कॉपी लिखते हो, एक सुंदर सा नोट्स होना चाहिए जहां पर आपको दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, इस तरह से हेडिंग दिखना चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया था, क्या सिद्ध करना है, क्या आपने प्रमाण किया। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। अभी हम बता चुके हैं कि न्यून कौन कहने का मतलब होता है कि जो आपका 0 डिग्री से बड़ा जो कौन बनेगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, उसको न्यून कौन कहेंगे। और कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये हम क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए का और कॉस बी का जो वैल्यू है वो बराबर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी। अब हमको ये दर्शाना है कि कौन ए जो यहाँ पर है और कौन बी जो है यहाँ पर, ये दोनों ही क्या है, बराबर है, हमको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका प्रमाण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है। वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। चलिए अब हम इसके प्रमाण में आते हैं। प्रमाण आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। पहला बताया गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ से आपको बताया गया है कि कॉस ए और कॉस बी का जो वैल्यू है वो बराबर है ना। तो यहाँ से कॉस ए, सबसे पहले हम समझते हैं कॉस का फार्मूला क्या होता है। बिना फार्मूला के इस चैप्टर में आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, तभी आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आपका आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, उसके लिए भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा। कैसे होगा, यहाँ से आधार और यहाँ से कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कौन ए है, कौन ए कहने का मतलब है, जब आप पिक्चर को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कौन जो बना है, ए पर बना है ना। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो कौन ए है और दूसरे केस के लिए कौन बी है। तो यहाँ पर कौन ए अगर यहाँ पर बन रहा है तो आधार ये होगा, क्योंकि जहां पर एंगल बनता है वहां पर आपका क्या होता है, आधार होता है। उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, आपका लंब। और कर्ण जो होता है आपका, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, ये आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसको आप एज इट इज रखोगे। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया आधार और ये हो गया लंब,
जब एंगल ए पर बनेगा तब, जब एंगल ए पर बनेगा तब ये आधार और ये लंब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां पर एंगल बनता है वो क्या होता है, आधार होता है, और उसके बगल वाला जो होता है वो आपका ये अपोजिट साइड वाला होता है, वो लंब होता है। टर्न आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए पर एंगल बना तब, अब हम एंगल बी पर बनाते हैं। एंगल जब बी पर बनेगा तो अब हमारा आधार चेंज हो जाएगा और हमारा जो लंब होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि कोण यहाँ पर मेरा बना है, तो कोण यहाँ पर बना है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, और ये कर्ण जो आपको हम बताएं कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता किसी भी केस के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो कर्ण आपका कभी भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर दोनों ही समझ में आ गया कि cos ए के लिए जो आधार होगा, आधार बटा कर्ण, आधार होगा AC और यहाँ से होगा आपका AB। ठीक है, ये cos ए के लिए है। और cos B के लिए हम क्या बताएं कि जो आपका होगा वैल्यू BC आधार बटा कर्ण, BC बाय आपका AB चेंज नहीं होगा दोनों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके आगे। यहाँ पर जो आपको वैल्यू भी दिख रहा है, आपको cos ए का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है आपको, आधार बटा कर्ण मतलब AC बाय BC। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि cos B का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो आपका BC बाय AC होगा। इसको क्वेश्चन 1 मान लिए हैं। अब हम लोग आते हैं जरा सा इसको नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब तो यहाँ से cos B इक्वल टू आधार बटा कर्ण, इसका होगा BC बाय AB। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। जब हम दोनों को बराबर करते हैं तो आपको cos A बराबर cos B होगा। जब दोनों को बराबर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हम बराबर करेंगे, दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, cos A का वैल्यू यहाँ पर और cos B का वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ से AB और AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AC बराबर BC। दोनों ही क्या होगा, AB जो होगा धनात्मक होगा, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे। यहाँ तक आपका आ गया AC बराबर BC हो गया। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आंसर के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अतः समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है। तो AC और BC जो हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया। अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ABC है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। तो जो ABC आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें जो भुजा है बराबर है। तो यहाँ से भुजा कौन कौन बराबर है, AC और BC दोनों ही बराबर है। अब आपको पिक्चर को ध्यान देना होगा, पिक्चर के बिना आप इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, AC और आपको BC बराबर करना है। कौन कौन सा बराबर हो गया, तो यहाँ से आपको जो बोला गया है AC, ये लाइन सॉरी यहाँ से AC और आपका जो है AC और हमारा था एक BC, यहाँ से BC जो होगा ये बराबर हो जाएगा। AC और आपका BC जो है वो बराबर हो गया, ये वाला दोनों बराबर हो गया। जब दोनों ही बराबर हो गया तो उसके सामने वाला जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको AC और आपका BC दोनों ही बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से AC और BC दोनों बराबर हो गया। तो इस केस के लिए जब दोनों ही भुजा बराबर हो गया, दोनों का जो कोण बनेगा वो भी मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर यह प्रूव हुआ कि कोण A बराबर कोण B, जो हम यहाँ पर मेंशन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कोण A बराबर क्या होगा, कोण B होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होगा, सामने का जो भुजा है वो बराबर है, जिसके कारण दोनों एंगल जो होगा वो बराबर होगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के एक सुंदर सा नोट्स जरूर बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जो अपडेट्स मेरा सुबह 10 बजे आता है वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।